यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम वनवास के अंतिम चरण में थे। रावण का वध हो चुका था और विभीषण का राज्याभिषेक संपन्न हो गया था। माता सीता की अग्नि परीक्षा भी हो चुकी थी, लेकिन प्रभु राम के मन में एक गहरा द्वंद्व था। क्या उन्होंने एक ईश्वर के रूप में यह सब किया था? एक साधारण मनुष्य के रूप में उधर वैकुंठ में भगवान विष्णु ने अपनी ही माया से एक लीला रची। वह देखना चाहते थे कि क्या राम अपने मानवीय स्वरूप की मर्यादाओं में रहकर उस अंतिम सत्य को पहचान पाते जो स्वयं विष्णु है। एक दृश्य में मुनि जब राम सपरिवार अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे, तब मार्ग में एक अत्यंत तेजस्वी और वृद्ध मुनि प्रकट हुए। उन्होंने मुख पर सूर्य जैसा तेज था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी सुनौती थी। वह मुनि कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का एक मायावी रूप थे। मुनि ने राम का मार्ग रोका और कहा, हे दशरथ नंदन, तुमने रावण को मारा, अधर्म का नाश किया, यह प्रशंसनीय है, पर क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो कि जिस विजय पर तुम गौरव कर रहे हो वह तुम्हारी नहीं, अनंत शक्ति विष्णु की है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। राम का धैर्य और विनम्रता। लक्ष्मण को मुनि की यह बात सुनकर क्रोध आने लगा, लेकिन राम शांत रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैं केवल राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। मेरी शक्ति मेरे गुरुओं का आशीर्वाद और मेरी सेना का साहस है। यदि इसमें विष्णु की कृपा है तो मैं उन्हें नमन करता हूँ। मुनि हंसे और बोले, यदि तुम केवल मनुष्य हो तो मैं प्रमाणित करो। क्या तुम इस विष्णु धनुष की प्रशंसा सजा सकते हो जिसे स्वयं नारायण ने धारण किया था? यदि तुम हार गए तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि मनुष्य का पुरुषार्थ ईश्वर की इच्छा के सामने शून्य है। मुनि ने एक दिव्य विशाल और अत्यंत भारी धनुष राम के सम्मुख रख दिया। उस धनुष से वैकुंठ जैसी सुगंध और अनंत ऊर्जा निकल रही थी। पूरी वानर सेना और लक्ष्मण उस धनुष के तेज से पीछे हट गए। राम उस धनुष के पास गए। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उन्हें अपनी रंगों में एक असीम ऊर्जा का अनुभव हुआ। उस क्षण उन्होंने अपने पूर्व जन्मों और अपनी दिव्य शक्तियों का आभास होने लगा। ये एक परीक्षा थी। क्या राम उस असीम शक्ति के अहंकार में डूबकर अपनी मानवीय मर्यादा भूल गए? राम ने धनुष उठाया, लेकिन उन्होंने उसे एक भगवान की तरह नहीं बल्कि एक सेवक की तरह झुकाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन का, हे नारायण, यदि मैं आपका अंश हूँ तो ये धनुष आपकी सेवा का माध्यम बने, मेरे अहंकार का नहीं। जैसे ही राम ने प्रशंसा सड़ाई, पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य नाद गूंज उठा। धनुष की प्रशंसा सड़ती वह वृद्ध मुनि अपने असली शत्रुभुज के रूप में प्रकट हो गए। शंख, चक्र, गंधा और दैत्य धारण किए भगवान विष्णु स्वयं राम के सामने खड़े थे। विष्णु मुस्कुराए और बोले, राम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि क्या तुम अपनी दिव्य शक्तियों को जानकर भी अपनी मानवीय विनम्रता को बनाए रखते हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि मर्यादा केवल नियमों में नहीं बल्कि स्वभाव में होती है। तुम राम के मेरी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति हो। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।